रवि और मोहन बचपन के दोस्त थे। वे शहर में रहते थे, लेकिन उनका बचपन गांव में बीता था। कई सालों बाद रवि को पता चला कि उसे अपने दादाजी की पुश्तैनी जमीन देखने गांव जाना पड़ेगा। वह इस खबर से बेहद खुश हुआ और तुरंत मोहन से मिला। अरे रवि, तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्या कोई खास बात है? अरे यार, मुझे अपने गांव जाना है। इतने साल हो गए वहां गए हुए, अब मौका मिला है। वाह, तो यह मौका मैं भी नहीं छोड़ने वाला। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी उनकी दोस्त रिया वहां आ गई और गांव जाने की बात सुनकर उत्साहित हो गई। अरे वाह! तुम दोनों गांव जाने का प्लान बना रहे हो और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। मैं भी चलूंगी। तीनों ने गांव जाने की तैयारी कर ली और अगले दिन रवाना हो गए। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। गांव की शुद्ध हवा ने उन्हें राहत दी। वे दिन में घूमते और रात को घर के आंगन में बैठकर बातें करते। रात को मोहन ने अचानक एक दिलचस्प बात छेड़ दी। उसने आहूजा बोर्ड के बारे में बताया, जो आत्माओं को बुलाने के लिए उपयोग किया जाता था। क्या तुमने अहूजा बोर्ड के बारे में सुना है? यह एक ऐसा बोर्ड है जिससे आत्माओं को बुलाया जा सकता है। नहीं, यह सब बेकार की बातें हैं। कुछ नहीं होता। हाँ, ये सब झूठ है। नहीं, इसे सही तरीके से किया जाए तो आत्माएं सच में प्रकट होती हैं। चलो इसे आजमाते हैं। रवि और रिया ने इसे मजाक समझा, लेकिन मोहन ने इसे आजमाने का प्रस्ताव रखा। पहले तो रवि और रिया ने इनकार किया, लेकिन मोहन की जिद के आगे वे मान गए। अच्छा, तो चलो बुलाते हैं। अगर आत्मा आई तो ठीक है, वरना सो जाएंगे। रात के अंधेरे में तीनों ने एक पुराना लकड़ी का बोर्ड निकाला और उस पर मोमबत्तियां जलाईं। मोहन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ऐ आत्माओं, अगर तुम यहां हो तो संकेत दो। ऐ आत्माओं, अगर तुम यहां हो तो संकेत दो। मोहन ने यह मंत्र कई बार दोहराया। अचानक कमरे में जल रही मोमबत्ती बुझ गई और ठंडी हवा चलने लगी। तभी किसी के हंसने की भयानक आवाज आने लगी। बिजली अपने आप चली गई और जब लाइट दोबारा आई तो उनके सामने एक लंबी सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। किसने मुझे बुलाया? अब मैं तुम तीनों को अपने साथ ले जाऊंगी। तीनों दोस्त डर से कांप उठे। तभी चुड़ैल ने रवि का गला पकड़ लिया और कहा कि वह पहले उसे मारेगी। अब पहले तुम मरोगे। दोस्तों, बचाओ, मुझे बचाओ। मोहन ने हिम्मत जुटाकर चुड़ैल को लात मारी, जिससे वह पीछे हट गई। तभी रिया की नजर मोहन के हाथ में पड़े भगवान शिव के लॉकेट पर गई। रिया ने मोहन को उसे दिखाने को कहा। मोहन, तुम्हारा लॉकेट, इसे दिखाओ। हाँ, चुड़ैल, इसे देख। जैसे ही मोहन ने लॉकेट चुड़ैल की ओर किया, वह चिल्लाने लगी। नहीं, इसे दूर करो। नहीं, इसे दूर करो। तीनों समझ गए कि इस आत्मा को भगाने के लिए उन्हें और कुछ करना होगा। वे जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। चुड़ैल पहले गुस्से में चिल्लाने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी चीखें कमजोर पड़ने लगीं और अंत में वह गायब हो गई। भगवान का शुक्र है, हम बच गए। ये सब मोहन की होशियारी और उसके लॉकेट की वजह से हुआ। अब हमें कभी भी ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। आत्माओं से खेलना खतरनाक हो सकता है।